कई दशकों से भारतीय अंग्रेज से लड़ते आ रहे थे और मरते आ रहे थे। और फिर ये अंग्रेज आता है और कहता है, ऐ साला अंग्रेज को भगाना है तो उसका जैसा बनना पड़ेगा, उसका जैसा चलना पड़ेगा, उसका जैसा बोलना पड़ेगा, उसका जैसा पॉलिटिकल पार्टी बना लो। ये सब तो लड़की पटाने का तरीका है, सब जगह काम आता है। तो अंग्रेजों से राजनीतिक तौर पे बात करने के लिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया, जिन्होंने औपचारिक तौर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भारतीयों के अधिकारों की मांग रखी। क्या लिखा है जवाब में? HMM। इसका क्या मतलब है? सर वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, ये बहुत बुरा है। ऐसा नहीं चलेगा, ये बहुत। चलो कम से कम उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे हमारी फीलिंग्स हर्ट हो। हे, आजकल तुम लोग काम कहाँ कर रहे हो? मेरे पास जॉब नहीं है। लेकिन समय के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को जनता का सपोर्ट मिलने लगा और पूरे देश भर में उनके केंद्र खुल गए, खासकर बंगाल में। और अब वे खुद को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बुलाने के साथ ये भी कह सकते थे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। वे केवल भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। ऐसे समय में यह आदमी भारत का वायसरॉय बनता है। यह है लॉर्ड जॉर्ज नेथानिएल कर्जन और उसका टकला। कर्जन को पता था कि अगर कांग्रेस को बंगाल में नहीं रोका गया तो कभी नहीं रोका जा सकेगा। तो कर्जन और उसके टकले ने एक प्लान बनाया। जेंटलमैन, बंगाल प्रेसिडेंसी जरूरत से ज्यादा बड़ी प्रेसिडेंसी है, तो इसके काम को कम करने के लिए अब हम इसे 2 भाग में बांट देंगे। इसके अलावा हम अकाल से मर रहे लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कोई अकाल से मरेगा नहीं अगर वो जिंदा ही नहीं रहे। प्रेसिडेंसी को 2 भाग करने के बाद भी काम तो उतना ही रहेगा। ये बस बहाना है लोगों को बताने के लिए। तुम अपने गिरते हुए बालों का इलाज क्यों नहीं कराते? उससे दर्द होता है। मुझको गर्लफ्रेंड कब मिलेगी? कभी नहीं। साल 1905 तक बंगाल प्रेसिडेंसी भारत की सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी। इसके पश्चिमी भाग यानी कलकत्ता की तरफ रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू थे और ढाका की तरफ पूर्वी भाग में अधिकतर लोग मुस्लिम थे। कर्जन बंगाल को बीच से भाग करके पूर्वी बंगाल में मुस्लिम प्रोविंस बनाना चाहते थे। लेकिन इस बंटवारे से फर्क क्या पड़ेगा? इसे लेकर आपके जैसे लोगों के दिमाग में कुछ सवाल थे, जैसे कि अगर दोनों जगह राज अंग्रेजों को ही करना है तो इस बंटवारे का फायदा क्या है? क्या वो दोनों प्रोविंस के बीच आना जाना बंद करा देंगे? क्या होगा अगर उन्होंने बीच में दीवार बना दी? और क्या होगा अगर मैं उस बार अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाया? बस पूछ रहा था। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रोविंस बनाने के बाद अंग्रेज पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा को भी जोड़ने वाले थे, जिससे कि पश्चिमी बंगाल में बंगाली बोलने वालों की संख्या ही कम हो जाएगी और आंदोलन करते समय कांग्रेस को भाषा से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। साथ ही दोनों तरफ के हिंदू मुसलमानों को अलग रखने का मतलब है उनकी शिक्षा अलग होगी, उनके कानून अलग होंगे, उनके विचार अलग होंगे और अगर ऐसा ही कई पीढ़ियों तक चलता रहा तो हो सकता है वो आगे जाकर एक दूसरे को पसंद ना करें। इसके अलावा अगर पूर्वी बंगाल में एक मुस्लिम प्रोविंस बना दिया जाए तो वहाँ के मुसलमानों को लगेगा कि उनको एक अलग देश मिल चुका है और फिर वे पूरे भारत के लिए कांग्रेस के आंदोलन से दूर ही रहेंगे। ये है मेरा मास्टर प्लान। कोई गड़बड़ नहीं होगी। जवाब चाहिए, बंद करो, होवे ना। गड़बड़ की बात करें तो कांग्रेस को पता था कि प्रेसिडेंसी को बड़ा बताना बस एक बहाना है बंगाल को तोड़ने का। कांग्रेस को बस अब ये करना था कि लोगों को इस चाल के बारे में बताना था। इसमें कांग्रेस के कुछ जाने माने लीडर्स ने पत्रिकाओं का सहारा लिया, जैसे कि बंगाली पत्रिका से एसएन कॉलेज के संस्थापक और कांग्रेस के सीनियर लीडर एसएन बैनर्जी, शताब्दी पत्रिका से कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज के लीडर के मित्रा ने अपनी संजीवनी पत्रिका से लोगों में जागरूकता फैलाई। पूरा बंगाल विभाजन के खिलाफ था, लेकिन कर्जन और उसके टकले ने सोच लिया था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। और जुलाई 1905 के अंदर बंगाल विभाजन की ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी गई। एसएन बनर्जी ने कर्जन को पेटिशन भेजकर समझाने की कोशिश की कि बंगाल को बीच से विभाजित करने के बजाय बिहार और उड़ीसा जैसे गैर बंगाली राज्यों को बंगाल से अलग किया जा सकता है, लेकिन कर्जन ने उनकी बात नहीं सुनी और एसएन बनर्जी ने मान लिया कि पेटिशंस का कोई फायदा नहीं है। लात की भूत ब्रिटिश सरकार बातों से नहीं मान रही थी और ऐसे में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से कांग्रेस ने स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट की घोषणा की। विभाजन के 1.5 महीने पहले पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट के बारे में जागरूक किया जाने लगा। यह आंदोलन इतना सीधा था कि इसमें साधारण आदमी बिना पुलिस से मार खाए भाग ले सकता था और इस तरह लोग छोटे बड़े ब्रिटिश सामानों को बाइकआउट करने लगे। सुन रही हो, मेरा शेविंग किट किधर है? तुम्हारा शेविंग किट फेंक दिया है। क्यों? ब्रिटिश सामान यूज करने मना न किया है। तो अब शेव कैसे करेंगे हम? तो मत बनाओ, कुछ दिन दाढ़ी नहीं बनाने से कुछ नहीं होगा। आंदोलन धीरे धीरे फैल रहा था। एसएन बनर्जी ने कहा कि वे बंगाल नहीं टूटने देंगे। जनता कांग्रेस के साथ थी और कर्जन बंगाल का विभाजन कर रहा है। क्या है? कर्जन बंगाल का विभाजन कर रहा है। 16 अक्टूबर 1905 को
जिस जमीन पर बंगाली एक साथ सदियों से रहते आ रहे थे उसे बांट दिया गया। ढाका के नवाब ने इस विभाजन का समर्थन किया। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर सैकड़ों हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी और प्रदर्शन किया कि वे अलग नहीं होना चाहते, जैसा कि आज भी बंगाल में देखा जाता है। लोगों ने मिलकर रैलियां निकाली, औरतों ने उपवास किए और जवानों और छात्रों ने ये लोग कहाँ गया जवानों और छात्रों ने गुस्से में दंगे शुरू कर दिए। एसएन बनर्जी नहीं चाहते थे कि राज्य में हिंसा हो, सो उन्होंने स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट से पीछे हटने का फैसला लिया। बंगाल का विभाजन कांग्रेस के लिए एक शर्मनाक हार थी और ये सब देखने के बाद लोगों के दिमाग में, हाँ आप जैसे लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आए, जैसे कि अगर ब्रिटिश को ही राज करना है तो यहाँ कांग्रेस क्या कर रही है, या फिर ब्रिटिश ने कांग्रेस को बनने ही क्यों दिया, और कांग्रेस अपने अधिकारों के लिए ब्रिटिशर से प्रार्थना क्यों करती है, वो उन्हें यहाँ से भागने के लिए क्यों नहीं कहती। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यह आखिरी सवाल कांग्रेस के भी कुछ लोगों के दिमाग में आने लगा था। इन्होंने ही कांग्रेस में पहली बार कहा कि हमें अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, हमें देश को आजाद करके अपनी सरकार बनानी चाहिए। तो अब इस बारे में मिस्टर बैनर्जी से पूछते हैं, ज्यादा उड़ो मत। इस मतभेद की वजह से आगे चलकर कांग्रेस दो दलों में बंट गया। करजन भारत छोड़कर इंग्लैंड चला गया और 1911 तक बंगाल को फिर से एक कर दिया गया।